हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में सहस्त्र चंडी और दिव्य रुद्र होम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आइए इस महायज्ञ का हिस्सा बने। मैं तुम्हें कभी भी हारे हुए नहीं देखना चाहता, चाहे कुछ भी हो। ऐसा मत कहिए। सब कहते हैं आपके दूसरे विवाह में सृष्टि का कल्याण निहित है। तो इसीलिए तुमने मुझे दूसरी विवाह की अनुमति दी है। अब आप शीघ्र अतिशीघ्र दूसरा विवाह कीजिए स्वामी। नारायण 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 नारायण। मैया, जो बाधाएं आपके मार्ग में खड़ी हैं, उनके आसानी से दूर होने की संभावना तो दिखाई नहीं दे रही मैया। देवऋषि, आपके मन में क्या है? आपके अवतरण के लिए सगर का दूसरा विवाह होना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक असमंजस का विवाह होना है। और दोनों ही विवाह करना नहीं चाहते मैया। मैया, आप मुस्कुरा रही हैं मैया। प्रभु ने कहा है, मेरा पृथ्वीलोक पर अवतरण एक होनी है, इसे अनहोनी में कोई नहीं बदल सकता। कोई नहीं मैया? हाँ देवऋषि, कोई नहीं। सगर भी नहीं और असमंजस भी नहीं। नारायण नारायण। परंतु मैया, उन दोनों को मनाएगा कौन? नमस्तेस्तु महाशुद्धा महास्वच्छा महामना महापातक हरे देवी गंगा देवी नमोस्तुते। हे गंगा मैया, आपने दर्शन देकर इस वशिष्ठ का उद्धार कर दिया। हे पतित पावनी विष्णुपदी मैया, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया। हे मैया, पृथ्वी लोकवासी आपके पृथ्वी लोक पर होने वाले अवतरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये प्रतीक्षा कब समाप्त होगी मैया? महर्षि वशिष्ठ, मेरे अवतरण के लिए प्रभु ने अयोध्या नरेश सगर और उनके पुत्र असमंजस को माध्यम चुना है। जब तक वो दोनों विवाह नहीं करते, प्रतीक्षा समाप्त नहीं होगी। मुझे क्या आज्ञा है मैया? महर्षि वशिष्ठ, अयोध्या नरेश सगर और राजकुमार असमंजस के विवाहों से मेरा अवतरण और मेरे अवतरण से प्रभु का श्री राम अवतार जुड़ा हुआ है। सगर का दूसरा और असमंजस का पहला विवाह यदि विलंब से होता है, तो मेरा अवतरण और श्री राम अवतार भी विलंब से होंगे, जिसका अर्थ है पृथ्वी पर अन्याय, अत्याचार, अनाचार, असत्य का प्रभाव बढ़ेगा। मैं समझ गया मैया। मुझे अयोध्या नरेश और उनके पुत्र असमंजस को विवाह के लिए प्रेरित करना होगा। आप तो स्वयं भविष्य में झांक कर देख सकते हैं। महर्षि, प्रभु के राम अवतार के लिए आपको अभी से अयोध्या के साथ जुड़ जाना परम आवश्यक है। जैसी आपकी आज्ञा मैया। महाराज, दूसरों की चिंता दूर करने वाले आज स्वयं चिंता में क्यों?
केशनी, चिंता और चिता दोनों सगी बहनें हैं। सिर्फ एक बिंदी का अंतर है दोनों में। एक सधवा और दूसरी विधवा, परंतु दोनों का कार्य एक ही है, मनुष्य को जला देना। एक मनुष्य को जीवित जला देती है तो दूसरी मरने के बाद जला देती है। लेकिन आप क्यों जल रहे हैं? तो फिर क्या करें महारानी, स्थिति ऐसी पैदा हो गई। राजकुमार असमंजस विवाह करने के लिए मना कर रहे हैं। राजसभा असमंजस को उत्तराधिकारी बनाने से इनकार कर रही है और हम अयोध्या को उसका उत्तराधिकारी नहीं दे सकते महारानी। एक ही रास्ता बचा है, दूसरा विवाह। महारानी, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। प्रणाम महाराज। तुम तो अयोध्या की सीमा पर पहरा देने वाले पथक में से एक हो। अचानक यहाँ क्यों आए हो? महर्षि वशिष्ठ महर्षि औरव के साथ आपसे मिलने आ रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ? प्रणाम महर्षि वशिष्ठ, प्रणाम महर्षि औरव। प्रणाम। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। अयोध्या नरेश, अयोध्या राज्ञी, मैं नहीं जानता कि मेरे यहां आने से आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे अथवा आपके प्रश्न और बढ़ जाएंगे। मैं केवल अनुरोध करने आया हूं कि जो विधि का विधान है उसे कब तक रोक सकते हैं आप? और जब रोकना असंभव है तो शुभ कार्यों को शीघ्र क्यों नहीं होने दिया जाता? मैं आपके दूसरे विवाह की बात कर रहा हूं। राजन, उसका होना निश्चित है, क्योंकि उसी पर गंगा अवतरण, उसी पर प्रभु श्री राम अवतार और दक्ष पुत्रों का उद्धार निर्भर है। जब आप अपना विवाह टाल नहीं सकते तो उसमें देरी करके पृथ्वी लोकवासियों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? आपकी यही ख्याति है अयोध्या नरेश कि आप न्यायप्रिय हैं, सदैव योग्य निर्णय लेते हैं और तुरंत निर्णय लेते हैं। तो फिर योग्य निर्णय लेने में आज विलंब क्यों महाराज? राजन, आप ही के कुल में प्रभु श्री राम के रूप में अवतरित होने वाले हैं। आप ही का कुल देवी गंगा को पृथ्वी लोक पर ले आने वाला है। क्षमा कीजिए महारानी। ये क्या कह रहे हैं महर्षि? आप हमारे पूजनीय हैं, ऐसा कहकर हमें लज्जित मत कीजिए। आपका अधिकार सर्वमान्य है। आप जो भी कहेंगे विश्व के कल्याण के लिए कहेंगे, ये हम भली भांति जानते हैं। विश्व के कल्याण में कभी कभी किसी के साथ अमंगल भी हो जाता है। मैं जानता हूं इस समय आपके मन में किस प्रकार की आंधी चल रही है, परंतु मैं विवश हूं। विश्व कल्याण के लिए मैं आप ही की उपस्थिति में आप ही के पति को दूसरा विवाह करने की आज्ञा दे रहा हूं।
क्योंकि महाराज सगर के दूसरे विवाह से जो पुत्र होंगे वही गंगा अवतरण का कारण बनेंगे। उन पुत्रों के लिए गंगा देवी का पृथ्वी लोक पर आना आवश्यक होगा और महारानी आपके पुत्र पौत्र प्रपौत्र देवी गंगा को पृथ्वी पर ले आएंगे। अतः राजन, दूसरे विवाह के लिए तैयार हो जाइए। महाराज सगर, भविष्य के लिए महर्षि वशिष्ठ को अयोध्या के कुलगुरु पद पर नियुक्त कर दीजिए। जो आज्ञा महर्षि। कल्याण हो, आयुष्मान हो। आइए महर्षि। महारानी, केशनी, रुक जाइए महारानी। महारानी, दरवाजा खोलिए महारानी। महारानी, महारानी दरवाजा खोलिए। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमो अस्तुते, नमो अस्तुते, नमो अस्तुते। प्रणाम भास्कर। तुम्हारे द्वारा सृष्टि का कल्याण हो वत्स। सूर्यदेव, मैं बहुत निराश हूं, इसलिए आपकी शरण में आया हूं। वत्स, निराशा बादलों की भांति होती है। पल भर के लिए बादल आकाश आच्छादित कर लेते हैं, जिसके कारण अंधेरा छा जाता है। परंतु तीव्र वायु चलती है तो बादल हट जाते हैं और फिर से उजाला हो जाता है। इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अखिल विश्व तुम्हारी ओर आशा से देख रहा है। सूर्यदेव, तो क्या केशनी को जो मैंने वचन दिया है उसे भंग कर दूं भगवान? विवाह के समय मैंने जो शपथ खाई थी नाती चरामी की, उसे तोड़ दूं? अपनी प्रिय से प्रताड़ना करूं मैं? वत्स, तुम भावनाओं की आंधी में बहते जा रहे हो। अपने मन पर अंकुश लगाओ, विचार करो। तुम जान जाओगे कि ना तुम वचन भंग कर रहे हो, न शपथ तोड़ रहे हो और न ही प्रताड़ना कर रहे हो। मैं जानता हूं तुम अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हो, परंतु प्रेम से कर्तव्य श्रेष्ठ होता है, प्रेम से श्रेय बड़ा होता है। और इस समय दूसरा विवाह करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारे दूसरे विवाह में विश्व का कल्याण निहित है। इसीलिए तो महर्षि वशिष्ठ स्वयं चलकर तुम्हारे पास आए थे। वत्स, अयोध्या को शूरवीर, बलशाली उत्तराधिकारी चाहिए। तुम्हारे दूसरे विवाह से तुम्हें एक नहीं 60 सहस्त्र पुत्र होंगे। 60 सहस्त्र? हां, जो संपूर्ण पृथ्वी पादाक्रांत करेंगे, जिसके लिए देवी गंगा को पृथ्वी लोक पर अवतरित होना पड़ेगा। इसीलिए कहता हूं, दूसरा विवाह कर लो। विधि का विधान भी पूरा हो जाएगा और तुम्हारी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी।
सब किसके आदेश से किया जा रहा है? महारानी के आदेश से महाराज। कोई अतिथि आने वाला है? तुम सब हंसती ही रहोगी या कुछ बताओगी भी? महाराज, आपकी नई रानी के लिए यह कक्ष सजाने का आदेश दिया है हमें महारानी ने। स्वयं महारानी भी कक्ष सजा रही है महाराज। केशनी, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध, तुम्हारी अनुमति के बिना दूसरा विवाह नहीं करूंगा। मैंने आपको अनुमति दे दी है। आंखों में आंसू लाकर अब तक आप पर मुझ अकेली का अधिकार था, कल किसी दूसरी का अधिकार होगा, ये सोचकर कि अब आप केवल मेरे नहीं होंगे, दिल का दुख आंसू बनकर बाहर आ गया। मुझे गर्व था कि मैं कभी युद्ध नहीं हारती। आज मैं जीवन का युद्ध हार गई हूं, इसलिए आंसू निकल आए हैं। मैं तुम्हें कभी भी हारे हुए नहीं देखना चाहता, चाहे कुछ भी हो। ऐसा मत कहिए। सब कहते हैं आपके दूसरे विवाह में सृष्टि का कल्याण निहित है। तो इसीलिए तुमने मुझे दूसरी विवाह की अनुमति दी है? अब आप शीघ्र, अतिशीघ्र दूसरा विवाह कीजिए स्वामी।